नमस्कार दर्शकों, वीवीएन न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आज वैसे हम गोरेगांव तहसील के ग्राम हौसी टोला चांगू टोला में पहुंचे हैं। आप देख सकते हो किसानों का कितना नुकसान हुआ है और यह जो है नुकसान हुआ है तो कैसे हुआ है। कल शाम के समय जो बारिश और गारपीटी और हवाधुन जो छूटी थी उसके चक्कर में यहाँ पे काफ़ी सारे किसानों का नुकसान हुआ है। आप देख सकते हो वीडियो के जरिए। और इनका जो नुकसान हुआ है, नुकसान होने की वजह से आज जो किसान है वह संकट में आ गया है और उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इनकी जो है शासन प्रशासन से क्या मांग है, हम इनके साथ बैठ के इनके खेत में जानने का प्रयास करेंगे। तूफान और बेमौसम बारिश हुई और उसके साथ ही सबसे बड़ी एक स्थिति निर्माण हुई जो है गारपीटी की वजह से किसानों के खेत में सबसे ज़्यादा नुकसान धान का हुआ है। और कहीं ना कहीं किसान जो है रात दिन मेहनत करता है अपने खेत में और खेत में मेहनत करने के बाद वही अनाज को वह व्यापारी थ्रू सोसाइटी थ्रू कहीं ना कहीं वो बेचता है और कहीं ना कहीं से कर्जा लेके वह अपना परिवार और अपना परिपंच चलाता है। तो उसी के पश्चात हम हौसी टोला ग्राम के जो किसान हैं उनसे चर्चा करेंगे कि उनका क्या नुकसान हुआ है और उन्हें किसान की क्या मांग है शासन प्रशासन से। तो हम उसी पश्चात उन्हीं से ही जानने का प्रयास करेंगे। मैं श्याम कुमार माधोराव फाये ग्राम पंचायत हौसी टोला से सरपंच पद पर यहाँ हूँ। और मेरे खेत में आज यहाँ जो भी पंचनामा हो रहा है यानी न्यूज़ रिपोर्टर जो भी आए हैं ये हमारे खेत में है। और यहाँ मेरा कुछ धान 1 से 2 एकड़ का धान जो काट के हुआ था उसका पूरा रात कल के जो बारिश और उसके साथ में जो गारपीटी आई उसके वजह से पूरा धान झड़ गया है और कुछ खड़ा है जो धान वो भी झड़ गया है। तो मेरी यही गुजारिश है यानी शासन से कि इसकी जो नुकसान भरपाई है वो गवर्नमेंट हमको दे। और यहाँ के तलाठी तहसीलदार सबसे निवेदन है मेरा कि वो यहाँ आके मौके पर पंचनामा करके हमारी जो भी नुकसान हुआ है उसके भरपाई दें। तो वैसे सर आप बताइए कि आपका कितना नुकसान हुआ है, इस जगह पे कितना धान उगता था, कितने क्विंटल उगता था और अभी कितने क्विंटल उगने की हालत में है। तो यहाँ मेरा 3 एकड़ में खेती थी अभी जो धान की खेती, इसमें कम से कम मेरा 40 बोरे प्रति एकड़ का जो था टारगेट 120 बोरा, अभी मेरे को लग रहा है कि सिर्फ 50 से 60 बोरा होगा। तो आपने इस संदर्भ में यहाँ के तलाठी तथा तहसीलदार को सूचना की है या कृषि अधिकारी को? सभी लोगों को हमने सुबह आज 10 बजे के करीब सबको हमने फ़ोन करके या उनको वीडियो दिखा के सबको बता दिया। तो उन्होंने क्या कहा है? उनने पंचनामा कल करेंगे ऐसा उनने आश्वासन दिए। तो उसी पश्चात यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता है सुरेंद्र जी रांगडाले गोवारी टोला के, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किसानों को जो शासन प्रशासन की ओर से आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए और किसान किस तरह अपने खेत में रात दिन मेहनत करता है। माझे नाव सुरेंद्र हिमराजी रांगडले, मी गोवारी टोला गावीच नागपूरला असते। काल 5 वाजताच्या सुमारास आमच्या संपूर्ण परिसरात जोरदार वादळ वारा आणि जोरात पाऊस त्याचप्रमाणे गारपीटसुद्धा पडलेली आहे। त्याच्यामुळे जे शेतकरी धान उत्पादक शेतकरी आहेत त्यांच्या धानाच्या जे उभे पीक होते त्यांचे तर 50% जवळपास नुकसान झालंच। पण ज्या शेतकऱ्यांनी आपले धान कापणी केलेली होती आणि ते जे धान बांधीतच पडून होते ते सुद्धा धानाचे जवळपास 40-50% नुकसान झालेले आहे। आणि त्यामुळे त्याचप्रमाणे कित्येक लोकांचे घरं पडलेले आहेत, कित्येक लोकांचे टिना उडालेले आहेत। फार मोठं नुकसान आमच्या परिसरात झालेलं आहे। आमची एवढीच विनंती आहे की शासनाने पंचनामे करून पीडित शेतकऱ्यांना न्याय द्यावं। जवळपास प्रति एकर 25 ते 30 हजार रुपयाचे नुकसान ह्या शेतकऱ्यांचे झालेले आहे। म्हणून शासनादरबार एवढीच विनंती आहे की शेतकऱ्यांना जवळपास 25 ते 30 हजार रुपये मुआवजा देण्यात यावा, ही आमची मागणी है। उसी पश्चात यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता है जो चौकलाल जी एड़े, इनके पास गांव के कुछ किसान पहुँचे, उन्होंने अपनी समस्या बताई। उसके बाद हमसे संपर्क हुआ, हम पहुँचे तो उन्होंने वास्तविकता हमसे संपर्क करने के बाद हमने भी उनको बोले कि हम आ रहे गाँव में और
हम आपकी जो सच्चाई है वह हम दिखाएंगे और इसके जरिए जो है शासन प्रशासन इसके ऊपर क्या दखल लेंगी ये भी देखने लायक रहेगा। लेकिन सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे चौकलाल जी एड़े से कि इनकी क्या मांग है। मी चौकलाल केशवराव वेळे, सामाजिक कार्यकर्ता, हौसीटोला ग्रामपंचायत, तालुका गोरेगाव। काल अवकाळी पाऊस 5:30च्या सुमारास अवकाळी पाऊस आला, त्यामध्ये गार आणि वादळी वारे यामध्ये शेतकऱ्यांचे आमच्या एरियामध्ये आमच्या गावामध्ये अतोनात नुकसान झालेले आहे। त्यामध्ये आम्ही आज सकाळी 6च्या सुमारास सर्व शेतकऱ्यांना जमा केलं आणि सर्वांच्या शेतात पाहणी केली। असे निदर्शनात आले कमीत कमी 50% शेतकऱ्यांचे पीक गेले। म्हणून शासनाला हीच विनंती आहे की शेतकऱ्यांना त्यांचा मोबदला मिळावा। आम्ही तहसीलदार साहेब, मीडियावाल्यांना मी फोन करून बोलवला त्यांना आणि सर्व शेतकरी इथे बसलेला आहो। आम्ही शासनाला हीच विनंती आहे की आमच्या शेतकऱ्यांना मदत द्यावी अशी मी शासन दरबारी ही माहिती पोहोचवत आहे। तो सर ये बताइए गांव में कितने किसानों का नुकसान हुआ होगा तकरीबन? कमीत कमी मला असं वाटते तरी 50% म्हणजे जे आता पीक घेतलेलं आहे रब्बीचे पीक, तर 50% लोकांचे नुकसान झालेले आहे। तो दर्शकों, जिस प्रकार इन्होंने बताया कि गांव में 50% किसानों का नुकसान हुआ है, उसके पश्चात और कुछ ये बताना चाहते हैं तो हम इनसे जान कर लेंगे। आपल्याकडे काही शेतकऱ्यांनी तुती लागवड केलेली आहे मनरेगा अंतर्गत, त्यामध्ये तुतीचा पण फार नुकसान झालेलं आहे। तर आम्ही त्या अधिकाऱ्यांनाही फोन लावलं की असं असं झालेलं आहे, गार पडलेली आहे, आमच्या तेही मदत आम्हाला मिळावी। आता आम्ही सध्या आमच्या गावचे सरपंच श्यामकुमार माधवराव भाई यांच्या शेतामध्ये आहोत। त्यांच्या शेतामध्ये धानपीक आणि तुतीची लागवड पण आहे, त्यांच्या यातूनच नुकसान झालेलं आहे। म्हणून शासनाला हीच विनंती आहे की त्यांनी लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना मदत द्यावी, हीच मी शासनाला विनंती करीत आहे। तो जिस प्रकार इन्होंने बताया कि किसानों के खेत में धान का सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में जो है वो नुकसान हुआ है, उसके बाद में गांव में मनरेगा के अंतर्गत टूटी लगाई गई है, उसका भी हम आपको वीडियो बताएंगे वहाँ के स्पॉट पे जाके मौका है वारदात पे। और जो धान का नुकसान हुआ है उसका भी हम आपको वीडियो के जरिए जो है कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है दरअसल, वो भी हम आपको वीडियो के जरिए बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इन किसानों की तरफ ध्यान दे और इन्हें जो है शासन की ओर से जो नुकसान भरपाई रहती है वो दी जाए, ऐसी इनकी मांग है। तो हम भी अपने वीडियो के जरिए शासन प्रशासन को बताना चाहते हैं कि किसान कहीं ना कहीं रात दिन मेहनत करता है, तो उनके लिए कुछ किया जाए और इनके खेत का जो है वह पंचनामा करके इन्हें इंसाफ दिया जाए और इन्हें आर्थिक मुआवजा दिया जाए। 25,000 रुपये एकड़। जिस प्रकार हमने किसानों के साथ में चर्चा की थी ग्राम हौसीटोला में उनके खेत में, और जो कल बेमौसम बरसात हुई है और बेमौसम बरसात और साथ में गारपीटी जो गिरी थी, और इन्होंने खेत में जो किसान है उन्होंने खेत में तुरटी लगाए थे। तुरटी लगाने के बाद देखिए जब गारपीटी कल गिरी तो इनके पत्ते देख सकते हो आप वीडियो के जरिए कितना नुकसान हुआ है और इन्हें अब क्या दिक्कत आ रही है और कितने सामना का जो है इनको सामना करना पड़ रहा है। तो उसी पश्चात यहाँ के जो किसान हैं हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे जिन्होंने ये तुरटी लगाई थी और कौन सी योजना के तहत लगाई थी, तो हम उन्हीं से पूछना चाहेंगे और इनका कितना नुकसान हुआ है। मैं श्याम कुमार माधवराव फाये, ग्राम हौसीटोला चांगुटोला सरपंच, और मेरे खेत में कम से कम 1.5 एकड़ तूती की लागवड हुई है। तो इसमें अभी हम कुछ दिन में फसल लेने ही वाले थे, अभी 1 महीने में हम फसल डालने वाले थे। तो कल के जो गारपीटी जो गिरी है उससे हमारे जो पेड़ के पत्ते हैं वो पूरे झड़ गए, कुछ झड़े हैं और कुछ क्या पूरा 100% वो तो फट गए हैं। तो अभी हमारा इतना नुकसान हुआ है क्योंकि अभी हमारी कम से कम 60 से 70 हज़ार की अभी जो फसल हम लेने वाले थे ये 1.5 एकड़ में, वो पूरा नुकसान ये कल के गारपीटी से हुआ है। तो मेरे गवर्नमेंट से, शासन से यही गुजारिश है कि वो हमारे ये तूती जो हमारी मनरेगा अंतर्गत हमने लगाए थे, अभी तक हमको 1.5 लाख के करीब खर्चा हो गया है हमारा।
अभी तक मनरेगा से कुछ भी मिला नहीं है, बाद में वो मिलेगा ऐसा बोल रहे थे। लेकिन अभी ये जो नुकसान हुआ है तो हमारी फसल, ये तूती की भी फसल टोटल ख़त्म हो गई ऐसा हमें लग रहा है। तो हम शासन से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें इसका भी मुआवजा मिले, ये मैं शासन से गुजारिश करता हूँ। तो उसी प्रकार इन्होंने, यहाँ के जो सरपंच है और वो एक सात्विक किसान है, और इन्होंने खेत में जो तूती लगाए थे वह बेमौसम बरसात, बेमौसम गारपीटी गिरने की वजह से यहाँ के जो पत्ते हैं वो पूरे फट गए। और फटने के पश्चात इन्होंने मौका वारदात पे जब अपने खेत में आके देखा तो इन्हें ऐसा लगा कि मेरा इतना नुकसान हो गया, और जहाँ मैं 60-70 हज़ार रुपये की फसल लगाता था और जहाँ मैंने 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट किया हूँ, तो मौका वारदात पे जब हमने देखे तो वाकई में यह जो नज़ारा है यह देखने लायक था। तो इसके ऊपर शासन प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए और यहाँ पर आकर मौका वारदात पे पंचनामा करना चाहिए, और इन्हें जो आर्थिक मुआवजा है वह शासन प्रशासन की ओर से देना चाहिए। इसी तरह की खबर देखने के लिए विभिन्न न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देवेंद्र दमाए गोंदिया से।